इधर एमपी में पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को जांच समिति के क्लीन चिट के बाद बड़ी राहत मिली है। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे उनकी नियुक्ति का रास्ता जो है वो साफ हो गया। लेकिन सियासत अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। परीक्षा में क्या हुई थी गड़बड़ी, जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा और सियासत किस कदर गर्म है, जरा आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा को जांच समिति का क्लीन चिट। गड़बड़ी के आरोपों पर सरकार ने बनाई थी जांच समिति। एक ही सेंटर से 7 अभ्यर्थियों के टॉपर होने पर उठा था सवाल। तत्कालीन सीएम शिवराज ने दिए थे जांच के आदेश। क्लीन चिट के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद जांच समिति के क्लीन चिट से अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप और बवाल के बाद तत्कालीन शिवराज सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी। जिसने अब अपनी 70 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कर्मचारी चयन मंडल को सभी आरोपों पर क्लीन चिट देते हुए चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अब परिणाम के आधार पर 8600 अभ्यर्थियों को फरवरी महीने में नियुक्त किया जा सकता है। दरअसल 22 नवंबर 2022 कर्मचारी चयन मंडल की ओर से ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें करीब 9,78,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और ये परीक्षा 15 मार्च से 25 मार्च 2023 तक चली थी और रिजल्ट जून 2023 को जारी किए गए थे। जारी किए गए रिजल्ट में 8600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिसके बाद रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियां के आरोप लगे थे। आरोपों के मुताबिक परीक्षा के 10 टॉपर में से 7 एक ही कॉलेज के सेंटर से थे। इसके साथ ही जहां से ज्यादा छात्र टॉपर हुए वो तत्कालीन विधायक का कॉलेज था। इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों की रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसी थी और 7 में से 5 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हिंदी में किए गए थे, जिसमें सिर्फ अभ्यर्थियों के नाम लिखे थे। इन सभी सवालों के बाद जांच के लिए समिति बनी थी। हालांकि आरोपों पर सफाई भी दी गई थी। जिस सेंटर पर गड़बड़ी का आरोप लगा था उसके मुताबिक परीक्षा में कॉलेज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। परीक्षा का पूरा सेटअप कर्मचारी चयन मंडल का रहता है। सॉफ्टवेयर कंपनी भी मंडल द्वारा निर्धारित रहती है। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होती है। एग्जाम में ड्यूटी का निर्धारण भी MPESB करता है। कर्मचारी चयन मंडल की निगरानी में परीक्षा होती है। साथ ही परीक्षा में कॉलेज का कोई रोल नहीं होता। जांच समिति के क्लीन चिट के बाद जहां अभ्यर्थियों का नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जहां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर सफाई दी है। आपने जांच क्या की, किन तथ्यों पे काम किया, किन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी? अगर ये पब्लिक के डोमेन में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली जांच कैसे हुई इस पे शंका फिर पैदा होगी और मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने दिया एग्जाम उनके खिलाफ उनके मन में फिर शंका रह जाएगी। जी देखिए, विपक्ष के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वो अपने ही अंतर्द्वंद में इतना फंसा है कि 3 कांग्रेस मध्य प्रदेश में हो गई हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस। बाकी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई किसी तरह की शिकायत छात्रों के द्वारा आई तो सरकार ने उसकी जांच कराई और जांच के परिणाम सबके सामने। पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम को क्लीन चिट के बाद अभ्यर्थियों को जहां राहत मिल गई है, वहीं इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाकर जाहिर कर दिया है कि वे आसानी से इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देंगे। भोपाल से न्यूज स्टेट के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।